नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल द नॉलेज प्लाजा में। आपके समक्ष आज लेकर उपस्थित हुआ हूँ वार्षिकी घटना चक्र की आई दृष्टि मैगजीन, जिसका हम डिस्कशन करेंगे। और ये वार्षिकी है, इसमें 1 सितंबर 2023 से 30 सितंबर 2024 तक का करंट इसमें शामिल है, जो आपकी बीपीएससी, यूपीपीसीएस 2024 और आरओ की परीक्षाओं में काफ़ी हेल्पफुल रहेगी। तो आज इसको डिस्कस करते हैं। और इस दौरान अगर आपको लगता है कि कुछ सुधार किया जा सकता है, तो मैं पहली बार वीडियो बना रहा हूँ इस तरह का, तो आप उसमें कमेंट सेक्शन में अपना राय दीजिएगा, तो उस पर ज़रूर काम किया जाएगा। तो शुरू करते हैं। पहली खबर है, महाराष्ट्र सरकार ने किस हवाई अड्डे के नाम को बदलने की मंजूरी प्रदान की है। तो ये है पुणे हवाई अड्डा, और इसका नया नाम क्या कर दिया जाएगा, जगत गुरु संत तुकाराम महाराज अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। तो इसमें महत्वपूर्ण ये है कि इसका नया नाम क्या है। तो पुणे हवाई अड्डा का नया नाम बदल के जगत गुरु संत तुकाराम महाराज अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कर दिया गया है। 6वें राज्य सुरक्षा सूचकांक 2023-24 में शीर्ष 4 स्थान प्राप्त करता राज्य या केंद्र शासित प्रदेश कौन है। तो पहले नंबर पे केरल, दूसरा नंबर तमिलनाडु, तीसरा जम्मू और कश्मीर, चौथा गुजरात। अब केंद्र सरकार ने किस केंद्र शासित प्रदेश की राजधानी का नाम बदलने का निर्णय लिया है। तो ये है अंडमान निकोबार का नाम की राजधानी पहले क्या थी, पहले पोर्ट ब्लेयर थी, जिसका नाम चेंज करके श्री विजयपुरम कर दिया गया। अब दूसरा, अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध मीडिया सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया। तो इसका आयोजन नई दिल्ली में हुआ। अगला सवाल है, किसने उत्तर प्रदेश में सैनिक स्कूल का उद्घाटन किया। तो हमारे उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने इसको गोरखपुर में इसका उद्घाटन किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कहाँ जल संचय जन भागीदारी पहल की शुरुआत की। तो जल संचय जन भागीदारी पहल की शुरुआत जो है गुजरात के सूरत में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए की। और जल संचय जन भागीदारी पहल जल शक्ति अभियान कैच द रेन के पहल उससे जुड़ी हुई है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहाँ विश्व शांति बुद्ध विहार का उद्घाटन किया। तो उदगीर लातूर महाराष्ट्र में है। तो यहाँ पे द्रौपदी मुर्मू ने विश्व शांति बुद्ध विहार का उद्घाटन किया। उत्तर प्रदेश सरकार ने किस विश्वविद्यालय के मुख्य भवन में वैदिक 3D संग्रहालय बनाने की मंजूरी दी है। तो वाराणसी में संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय है, इसमें वैदिक 3D संग्रहालय बनाने की उत्तर प्रदेश सरकार ने मंजूरी दी है। और अत्याधुनिक संग्रहालय किसको समर्पित होगा। तो ये भारतीय ज्योतिष, खगोल विज्ञान और वैदिक साहित्य को समर्पित होगा। अब अगला है कि प्रोजेक्ट नमन, इसकी शुरुआत किसने की है। तो भारतीय थल सेना ने प्रोजेक्ट नमन की शुरुआत की है। इसके तहत रक्षा पेंशन भोगियों पूर्व सैनिकों और उनके परिवारजनों को हेल्प की जाएगी, सहायता और सेवाएं प्रदान की जाएंगी। प्रोजेक्ट नमन किस प्रणाली के कार्यान्वयन पर केंद्रित है। तो इसका फुल फॉर्म होता है सिस्टम फॉर पेंशन एडमिनिस्ट्रेशन रक्षा, डिजिटल पेंशन प्रणाली है। तो इस पे इसका कार्यान्वयन जो है, इसका इम्प्लीमेंटेशन इस पे केंद्रित है। उत्तर प्रदेश मंत्रिमंडल द्वारा डिजिटल मीडिया संबंधित किस नीति को मंजूरी प्रदान की गई है। तो उत्तर प्रदेश डिजिटल मीडिया नीति 2024 को मंजूरी प्रदान की है। उत्तर प्रदेश राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग का अध्यक्ष किसको बनाया गया है। तो राजेश वर्मा को इसका अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। बिहार खेल विश्वविद्यालय, ये बीपीएससी वाले ध्यान दें, बिहार खेल विश्वविद्यालय और राज्य खेल अकादमी का उद्घाटन कहाँ किया गया है। तो ये राजगीर नालंदा में इसका उद्घाटन किया गया है। केंद्र सरकार ने केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख में कितने नए जिलों की घोषणा की है। तो 5 नए जिले बनाए गए हैं, यानी 2 पहले से थे, 5 और नए ऐड हो गए हैं, जास्कर, द्रास, शाम, नुब्रा और चांगथंग। पहले लेह और लद्दाख नाम से 2
ऑलरेडी थे, तो अब टोटल 7 नए ज़िले बन गए हैं। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय और किस अकादमी ने नेपाली भाषा और संस्कृत अध्ययन के लिए समझौता किया है? तो नेपाल अकादमी ने किया है। पीएम मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने किस योजना को मंजूरी दी है? पीएम आवास योजना शहरी 2.0। तो ये योजना, आवास योजना शहरी कब शुरू हुई थी? जून 2015 में शुरू हुई थी। अब अगला है, राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष सुश्री रेखा शर्मा ने किसका उद्घाटन किया है? तो डिजिटल शक्ति केंद्र का उद्घाटन किया है। ये डिजिटल शक्ति केंद्र का उद्देश्य क्या है? महिलाओं के खिलाफ साइबर अपराधों के बारे में लोगों को जागरूक करना, उनकी जागरूकता बढ़ाना। आपदा जोखिम प्रबंधन के लिए बीमा समाधान को कार्यान्वित करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा बना है? ये नागालैंड है। यानी आपदा जोखिम प्रबंधन के लिए बीमा समाधान को कार्यान्वित करने वाला पहला राज्य नागालैंड। देश में 3 नए आपराधिक कानूनों के सुचारू कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने हेतु कौन से 4 ऐप शुरू किए गए हैं? तो पहला है ई साक्ष्य, दूसरा है न्याय सेतु, तीसरा है न्याय श्रुति और चौथा है ई समान। ये 4 ऐप जो हैं तीन नए आपराधिक कानूनों के कार्यान्वयन हेतु ये 4 ऐप लॉन्च किए गए हैं। अगला है, उत्तर प्रदेश के गोरखपुर से लेकर पश्चिम बंगाल तक 519 किलोमीटर लंबा कौन सा एक्सप्रेसवे बनाया गया है? तो ये गोरखपुर सिलीगुड़ी एक्सप्रेसवे। ये एक्सप्रेसवे किन किन राज्यों से होकर गुजरेगा? गोरखपुर सिलीगुड़ी एक्सप्रेसवे, तो ये उत्तर प्रदेश, बिहार और पश्चिम बंगाल से होकर गुजरेगा। भारत की पहली भूतापीय विद्युत परियोजना का निर्माण कार्य कहाँ प्रारंभ किया गया? तो ये पोगा वैली, लद्दाख में इसका कार्य प्रारंभ किया गया। केरल के वायनाड को भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी इसरो द्वारा वर्ष 2023 में तैयार किए गए भारत के भूस्खलन यानी कि लैंडस्लाइड एटलस में कौन सा स्थान दिया गया है? तो 13वां स्थान मिला है। और रुद्रप्रयाग उत्तराखंड में है, उसको प्रथम स्थान मिला है। राष्ट्रीय हिंदी विज्ञान सम्मेलन 2024 कहाँ आयोजित किया गया? तो ये भोपाल, मध्य प्रदेश में आयोजित किया गया। इसका मुख्य विषय क्या था? तो अमृत भारत में राष्ट्रीय वैज्ञानिक चेतना का उन्नयन, इसका मुख्य विषय था। राष्ट्रपति भवन के दरबार हॉल और अशोक हॉल का नाम बदलकर क्या कर दिया गया है? जुलाई 2024 में इसको गणतंत्र मंडप और अशोक मंडप, यानी दरबार हॉल का नाम गणतंत्र मंडप और अशोक हॉल का नाम अशोक मंडप कर दिया गया है। भारत के 500वें सामुदायिक रेडियो स्टेशन का शुभारंभ कहाँ किया गया? 500वें सामुदायिक रेडियो स्टेशन का शुभारंभ आइजोल, मिजोरम में किया गया। सिंकुन ला सुरंग परियोजना के निर्माण कार्य का शुभारंभ कहाँ किया गया? तो ये लगभग 15,800 फीट पे स्थित लद्दाख में सिंकुन ला सुरंग परियोजना के निर्माण का कार्य प्रारंभ किया गया है और इसकी लंबाई 4.1 किलोमीटर है। और इसका जब निर्माण हो जाएगा तो विश्व की सबसे ऊंची सुरंग होगी ये सिंकुन ला सुरंग, लद्दाख में स्थित है। यूपी सरकार ने वृक्षारोपण जन अभियान 2024 के तहत किस पहल की घोषणा की है? तो ये मित्र वन पहल की घोषणा की गई है उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा, वृक्षारोपण जन अभियान। भारत का पहला चैडविक हाउस नेविगेटिंग ऑडिट हेरिटेज संग्रहालय का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो ये शिमला, हिमाचल प्रदेश में किया गया है। संसद भवन परिसर में लोकसभा सचिवालय द्वारा किसका विकास किया गया है, जहां प्रतिष्ठित भारतीय नेताओं तथा स्वतंत्रता सेनानियों की प्रतिमाएं स्थापित हैं? तो लोकसभा सचिवालय द्वारा संसद भवन परिसर में प्रेरणा स्थल, यहाँ पे भारतीय नेताओं और स्वतंत्रता सेनानियों की प्रतिमाएं स्थापित हैं, तो प्रेरणा स्थल का शुभारंभ हुआ है। केंद्र सरकार द्वारा डाकघर अधिनियम 2023 के प्रावधानों को कब लागू किया गया? तो डाकघर अधिनियम 2023 के प्रावधानों को 18 जून 2024 को केंद्र सरकार द्वारा लागू किया गया। उत्तर प्रदेश मंत्रिमंडल द्वारा उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय मुरादाबाद का पुनर्नामकरण किए जाने को मंजूरी प्रदान की गई है। इस विश्वविद्यालय का नया नाम क्या होगा?
तो उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय मुरादाबाद का नया नाम गुरु जम्भेश्वर राज्य विश्वविद्यालय मुरादाबाद कर दिया गया है। 18वीं लोकसभा का प्रोटेम स्पीकर किसको बनाया गया? तो भर्तृहरि मेहताब, जो कि उड़ीसा से सांसद थे। तो किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश ने उल्लास नव भारत साक्षरता कार्यक्रम के तहत पूर्ण कार्यात्मक साक्षरता हासिल कर ली है? तो ये लद्दाख ने पूर्ण कार्यात्मक साक्षरता हासिल कर ली है। उत्तर प्रदेश में पर्यावरण सुरक्षा के मद्देनज़र बायो प्लास्टिक पार्क कहाँ निर्मित किया गया? तो कुंभी गांव लखीमपुर खीरी में स्थित है, वहाँ पे बायो प्लास्टिक पार्क निर्मित किया गया, यानी इसको मंजूरी दे दी है, निर्मित किया जाएगा भविष्य में। विश्व का पहला ओम आकार का मंदिर, ये इसमें इसके नीचे छुप गया है, ओम आकार का मंदिर कहाँ निर्मित किया गया? तो विश्व का पहला ओम आकार का मंदिर राजस्थान के पाली स्थान पर इसका निर्माण किया गया है। वर्ष 2024 में किस सत्याग्रह के 100 वर्ष पूरे हो गए? तो बाइकॉम सत्याग्रह के 100 वर्ष पूरे हो गए, यानी 1924 में ये बाइकॉम सत्याग्रह हुआ था, तो उसके 2024 में 100 वर्ष पूरे हो गए। ये इम्पोर्टेंट हो जाता है, किसी के भी 100 वर्ष, 50 वर्ष, 25 वर्ष पूरे होते हैं तो वहाँ से सवाल बनने की संभावना ज़्यादा बन जाती है। अगला है 18वीं लोकसभा की 543 सीटों पर कुल कितनी महिलाएं चुनी गईं? तो 74 महिलाएं चुनी गई हैं, जो कुल सदस्य संख्या का 13.63% है। बरेठी सौर ऊर्जा परियोजना 630 मेगावाट की आधारशिला कहाँ रखी गई? तो ये छतरपुर मध्य प्रदेश में रखी गई। भारत की पहली बैटरी ऊर्जा भंडारण गीगा फैक्ट्री कहाँ स्थापित करने की घोषणा की गई है? तो ये जम्मू कश्मीर में की गई है। किस राज्य की पुलिस ने डिजिटल प्लेटफॉर्म त्रिनेत्र ऐप 2.0 लॉन्च किया है? तो ये यूपी की पुलिस ने किया है। भारत की पहली पानी के नीचे चलने वाली मेट्रो रेल सेवा का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो कोलकाता में किया गया। 5 करोड़ आयुष्मान कार्ड जारी करने वाला देश का पहला राज्य कौन बना? तो ये कारनामा उत्तर प्रदेश ने किया है। रक्षा प्रौद्योगिकी में नवाचारों को प्रोत्साहन देने हेतु किस योजना को शुरू किया गया है? तो अदिति योजना शुरू की गई है रक्षा प्रौद्योगिकी में नवाचार को प्रोत्साहन देने हेतु। पहले राष्ट्रीय डॉल्फिन अनुसंधान केंद्र का उद्घाटन कहाँ किया गया है? बिहार में किया गया है। किस राज्य की सरकार ने ग्रीन हाइड्रोजन नीति 2024 को मंजूरी दी? तो ये उत्तर प्रदेश सरकार ने ग्रीन हाइड्रोजन नीति 2024 को मंजूरी दी है। 18वां भारत डिजिटल शिखर सम्मेलन 2024 कहाँ आयोजित किया गया? तो ये मुंबई में आयोजित किया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तर प्रदेश के किस जिले में एम्स का उद्घाटन किया? ये रायबरेली में किया गया है। अगला, विश्व की पहली विक्रमादित्य वैदिक घड़ी कहाँ स्थापित की गई? तो ये उज्जैन मध्य प्रदेश में विश्व की पहली विक्रमादित्य वैदिक घड़ी का स्थापित किया गया है। देश के सबसे लंबे केबल आधारित पुल सुदर्शन सेतु का उद्घाटन नरेंद्र मोदी जी ने कहाँ पर किया है? तो ये गुजरात में किया। 9वें रायसीना डायलॉग 2024 का आयोजन कहाँ किया गया? तो ये नई दिल्ली में इसका आयोजन किया गया। इसका विषय क्या था? तो चतुरंग संघर्ष, प्रतियोगिता, सहयोग और निर्माण। शिक्षा मंत्रालय ने एक राष्ट्र एक छात्र आईडी के उद्देश्य के साथ कौन सी पहल शुरू की है? तो इन्होंने की है अपार। इसकी फुल फॉर्म है ऑटोमेटेड परमानेंट एकेडमिक अकाउंट रजिस्ट्री। देश के पहले कौशल विकास केंद्र यानी स्किल इंडिया सेंटर का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो संबलपुर उड़ीसा में देश के पहले स्किल इंडिया सेंटर की स्थापना की गई है, जिसका उद्घाटन हुआ है। तो स्टेम यानी कि विज्ञान, प्रौद्योगिकी, इंजीनियरिंग, गणित और चिकित्सा में भारतीय महिलाओं और लड़कियों का प्रतिनिधित्व करने हेतु कौन सा पोर्टल लॉन्च किया गया है? तो स्वाति पोर्टल लॉन्च किया गया है। लोकपाल के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो AM खानविलकर यानी अजय माणिकराव खानविलकर, इनको लोकपाल का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तर प्रदेश में किस मंदिर का शिलान्यास किया? तो ये संभल जिले में स्थित है, इसको कल्की धाम मंदिर है, इसका उद्घाटन किया गया नरेंद्र मोदी द्वारा।
किसे असम का राज्य फल, स्टेट फ्रूट यानी असम का राज्य फल किसको घोषित किया गया है? तो काजी नेमू को। 75वें गणतंत्र दिवस के 2 विषय क्या थे? विकसित भारत और भारत लोकतंत्र की मातृका। 75वें गणतंत्र दिवस समारोह के मुख्य अतिथि कौन थे? तो फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों मुख्य अतिथि थे। और इसमें सर्वश्रेष्ठ झांकी का अवार्ड जो है उड़ीसा की झांकी को दिया गया, और जो कि विकसित भारत में महिला सशक्तिकरण थीम पर आधारित थी। राज्य स्टार्टअप रैंकिंग 2022 में 1 करोड़ से अधिक जनसंख्या वाले राज्यों में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शनकर्ता यानी बेस्ट परफॉर्मर कौन हैं? तो गुजरात, कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु। श्रेणी ए राज्यों में नेतृत्वकर्ता लीडर्स यानी किन्हें घोषित किया गया है? आंध्र प्रदेश, असम, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड। अगला है वाइब्रेंट गुजरात वैश्विक शिखर सम्मेलन 2024 का आयोजन कब किया गया? तो 10 से 12 जनवरी 2024 को वाइब्रेंट गुजरात वैश्विक शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया, और वर्ष 2024 में इसका 10वां संस्करण आयोजित हुआ। तो यहाँ तक ख़त्म करते हैं। ये राष्ट्रीय वाला सेक्शन हमने आज कवर किया है। अगला अंतर्राष्ट्रीय वाला सेक्शन अगले वीडियो में कवर करेंगे। और अब तक साथ बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। और कोई सुझाव हो तो आप कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं, और अगर वीडियो पसंद आया हो, कुछ हेल्प हुआ हो तो इसको लाइक कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। धन्यवाद।